एक लड़की एक परिवार में इतना बड़ा केस कर देती है जिससे पूरा परिवार दहल जाता है और पिता की हत्या हो जाती है। सिर्फ 4 दिन के किसी से मीठे बोल क्या बोल लिए कि उसने अपने पिता को ही मौत के घाट उतार दिया, और इस प्रकार उतार दिया कि जिस पिता ने उस बेटी के लिए क्या नहीं किया, प्यार दिया, जन्म दिया, उसकी रक्षा की, उसकी हर इच्छा पूरी की, और उसी बेटी ने उस पिता की हत्या कर दी सिर्फ एक लड़के की खातिर चंद दिनों बात करने के पीछे। जब भाई ने रात 2 बजे चीखा चिल्लाया तो माँ जब उठकर देखती है और देखने के बाद छोटा भाई रोने लगता है, चिल्लाने लगता है कि क्या हो गया। जब पिता के कमरे में जाते हैं ये तीनों लोग, चारों लोग, और वहाँ जाकर देखते हैं तो सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। हालत, वहाँ की मंजर देखकर सारे बेहोश पाख्ता हो जाते हैं। इतना भयावह मंजर था कि आज पिता जिंदा नहीं था, उसकी गर्दन सिर से अलग थी, धड़ से अलग थी। उसकी हत्या इस प्रकार की गई, निर्मम, जो कि बेड पूरा ब्लड से सना हुआ था, सराबोर था। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना में कुछ ऐसा ही होता है। और ये घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है कन्नौज, और कन्नौज का जो थाना क्षेत्र पड़ता है छिबरामऊ, और छिबरामऊ के थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है करमुल्लापुर। इस करमुल्लापुर में एक अजय पाल नाम के व्यक्ति रहा करते हैं। जो अजय पाल राजपूत, इनके परिवार में 5 सदस्य होते हैं। 5 सदस्यों में इनकी पत्नी मुन्नी देवी राजपूत, उनका बड़ा बेटा जो सिद्धार्थ होता है, इसकी उम्र अभी 19 साल थी, और उसके बाद एक बेटी होती है जिसका नाम निधि होता है, और ये निधि 12वीं की छात्रा थी, उम्र इसकी 17 साल थी। उसके बाद एक बेटा होता है अमन, इसकी उम्र अभी वही 15-14 साल की थी। ऐसे करके 3 बच्चे होते हैं और माता पिता होते हैं। ये सभी लोग शाम को खाना खाते हैं बड़े प्यार से। सभी लोग हंसते खेलते थे, और हंसी खेल करने के बाद तीनों भाई बहन हंसते खेलते हैं, लड़ते थे आपस में। मम्मी पापा उनको डांटते थे, चिल्लाते थे, क्योंकि बच्चे आपस में लड़ते हैं और खेलते हैं, हंसते भी हैं, लेकिन मम्मी पापा चिल्लाते हैं। आज इस प्यार में किसी की ऐसी नज़र लगी जिसने उस पिता के मुखिया, जो घर का मुखिया था, उसकी ही हत्या कर दी, उसको ही रास्ते से हटा दिया। दरअसल इस कहानी में होता क्या है, पॉइंट टू पॉइंट आप वीडियो तक में बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारा मोटिव बढ़ता रहे, और शेयर भी कर दिया करें, इससे हमें थोड़ा हौसला मिलता है। तो इस वीडियो में होता क्या है, इस कहानी का पूरा ट्रेंगल पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे। ये जो लड़की होती है, ये लड़की 12वीं की छात्रा थी। उस छात्रा ने, उसके साथ में एक क्लास फेलो लड़का होता है, उस लड़के के साथ ये बराबर बात करती थी, और बात करते करते इसका अफेयर भी चल रहा था। ये बात बता कौन रहा था? जो लड़का उसका भाई होता है सिद्धार्थ। ये बात वो लड़का सिद्धार्थ पुलिस वालों को बता रहा है ये लड़की ने क्या किया है। दरअसल वाकया क्या हुआ, शाम की बात थी। शाम को सभी लोग खाना खाने के बाद आराम से अपने अपनी जगह अपना अपना बिस्तर लगाया और सोने चले गए। अमन और सिद्धार्थ एक ही कमरे में सोते थे, और ये निधि और इसकी माँ मुन्नी देवी ये एक कमरे में सोते थे, और जो पिता होते हैं वो अपने एक कमरे में चले गए। अब ये तीनों लोग सो रहे थे। रात के लगभग 2 बजे हुए थे, और 2 बजे के टाइम ये निधि उठती है। इसने पहले ही प्लान कर लिया था, शाम को ही अपने पूरी व्यवस्था कर ली थी कि हमें इस काम को अंजाम कैसे देना है। इस लड़की ने एक चाकू की व्यवस्था की, और चाकू के साथ साथ एक हथौड़ा भी था, उसकी भी व्यवस्था की, ताकि समय पर खोजना ना पड़े। जब हम चाहेंगे तो हम काम को अंजाम देंगे। इसलिए इस लड़की ने उठकर रात को देखा कि पापा सो रहे हैं। इसने चाकू से अपने पापा का ही गला रेत दिया, और एक ही बार में कई बार किए, एक ही
जगह पर जो कि पिता की गर्दन जरा सी जुड़ी रही और अलग कर दी। खून के फुहारे छूट रहे थे शरीर से, ब्लड इतना बह गया कि पिता की मौका स्थिति पर ही जान चली गई, मौत हो गई, हत्या हो गई। उस लड़की ने अपने ही पिता का मर्डर कर दिया। उसके बाद ये लड़की अपने भाई के रूम में जाती है। वहाँ जाकर देखती है कि सिद्धार्थ सोया हुआ है, अमन भी सोया हुआ है, लाइट थी, पंखा चल रहा था। तभी ये हथौड़े से वार करती है, क्योंकि सिद्धार्थ को पहले निपटाना था। सिद्धार्थ बड़ा था, ये उसको ज़्यादा डांटता था, इसलिए पहले सिद्धार्थ का ही मर्डर करने का प्लान था। उसने सिद्धार्थ के सिर पर हथौड़ा चलाने की कोशिश की, लेकिन सिर पर न लगकर वो कैसे करके उसकी पीठ में लगता है और सिद्धार्थ हड़बड़ाकर एकदम उठ जाता है। इतना घबरा जाता है, इतना डर जाता है कि उठकर जब देखता है सामने, तो उसकी बहन सामने खड़ी थी। उसके हाथ में हथौड़ा था, एक हाथ में चाकू भी था। ये स्थिति जब देखता है तो इतना डर जाता है और चीखने लगता है। चीखने के साथ साथ ही अमन, जो उसका भाई साथ में सोया था, वो भी एकदम डर के उठ जाता है। वो भी चिल्लाने लगता है, मम्मी पापा, तो आवाज़ लगाने लगता है। तो मम्मी जैसे ही सोई थी, आनन फानन में जैसी उसके कानों में आवाज़ पहुंचती है, वो भी चिल्लाने की आवाज़ सुनती है तो दौड़ी भागती उस कमरे की तरफ जाती है जहां दोनों भाई चीख रहे थे। तब तक सिद्धार्थ ने इधर तो अपनी बहन निधि को पकड़ रखा था, उसके बाल पकड़ लिए थे और हाथ अमन पकड़े हुए था और घसीटते हुए कमरे से बाहर की तरफ ला रहे थे। तब तक मम्मी भी आ जाती है। अब जैसे स्थिति थी, सिद्धार्थ और अमन दोनों उस लड़की अपनी बहन निधि को खींचकर ले जा रहे थे पापा के कमरे में। और जब पापा के कमरे में पहुंचते हैं, ये चारों लोग, निधि, सिद्धार्थ और अमन और उसकी मम्मी, ये जब कमरे में पहुंचते हैं तो वहाँ देखकर सारे चारों लोगों के होश पाख्ता हो जाते हैं। अब 3 लोगों की तो हालत ख़राब हो गई थी कि क्योंकि पापा के शरीर से धड़ अलग, सिर जो था वो अलग हो चुका था, गर्दन अलग थी, उनके शरीर से इतना ब्लड बह चुका था कि हालत देखकर तीनों के पसीने पसीने हो गए, शरीर में जान नहीं रही। ऐसी हालत देखकर तो चीखने लगती है। जो माँ होती है, ये स्थिति जब देखती है तो बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ती है। और सिद्धार्थ और अमन ये जब चीखते हैं तो मोहल्ला पड़ोस के अन्य लोग जो पड़ोसी होते हैं, तो उनके चाचा ताऊ थे, वो देखते हैं कि घर में क्या हो गया। तो ये लोग दौड़ते हैं, भागते हैं और जब उस घर की तरफ जाते हैं तो वहाँ जब जाकर देखते हैं कि अजय पाल राजपूत जो होते हैं, उनकी हत्या हो गई है, उनके शरीर से ब्लड निकल चुका है, उनका मर्डर हो चुका है। ये स्थिति जब देखते हैं सब लोग, तब तक जितने मोहल्ला पड़ोस के लोग थे वहाँ 10, 20, 50 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तब तक ये सिद्धार्थ और अमन, ये लड़की जो अपनी बहन निधि को पकड़कर उसी कमरे में, दूसरे कमरे में बंद कर देते हैं, क्योंकि उसके ऊपर हत्या सवार थी, वो एक हत्यारन बन चुकी थी। उस लड़की की बात वहीं पर बाहर से कुंडी लगा देते हैं। और ये जो मोहल्ला पड़ोस के लोग इकट्ठे हुए थे, इन लोगों ने नज़दीकी थाने छिबरामऊ में फ़ोन किया, तो वहाँ से मौका स्थिति पर पुलिस पहुँचती है। इनमें सीओ होती हैं, तो प्रियंका जो होती हैं, प्रियंका वाजपेयी, ये जब वहाँ पर पहुँचती हैं, ये मौका स्थिति को देखती हैं। और जो अन्य पुलिस वाले पहुँचे, उन लोगों ने पहले एलो टेप लगाया, उसके बाद एलो टेप लगाने के बाद लाश को अपनी कस्टडी में लिया, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। और ये लड़की होती है निधि, इसको अपनी कस्टडी में लेते हैं। और लेने के बाद जब इससे पूछताछ की जाती है छिबरामऊ थाने में, तो पता चलता है कि ये लड़की कबूलती है ये किसी लड़के से प्यार करती थी और इसमें रोड़ा बन रहे थे इसके पापा और इसका भाई सिद्धार्थ। और अमन छोटा था, तो अमन कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाता था, क्योंकि निधि अमन से बड़ी थी। जब पूछताछ में निधि ने यह बात कबूल की, तो उसने, जो पुलिस के आला अधिकारी थे, उन लोगों ने पूछा कि तुमने अपने पिता की हत्या क्यों कर दी, तुम उनसे पूछ तो सकती थी, जो बात थी अगर तुम्हारी समझ में नहीं आ रही थी
तुम भाग भी सकती थी, कुछ भी कर सकती थी, लेकिन तुमने हत्या क्यों की, कानून अपने हाथ में क्यों लिया। ऐसी बातें जब उससे पूछी जाती हैं तो उस लड़के को बताया जाता है। उस लड़के को जब पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है, उसको पकड़ कर थाने में लाते हैं, उस लड़के से पूछी जाती है तो लड़का साफ बोलता है कि हमारी इससे बात तो होती थी, इससे प्यार प्रसंग चल रहा था, लेकिन ऐसी कोई मेरी मंशा नहीं थी कि ये लड़की ऐसा भी कर सकती है जो अपने पिता की ही हत्या करके अपने भाई को भी मारने का प्लान बना डाले। हमारा ऐसा इससे कोई प्यार नहीं था, नहीं इस प्रकार की मेरी कोई बात हुई इससे। लेकिन अब ये जांच का विषय है। पुलिस इन दोनों को अपनी कस्टडी में लेकर अभी पुलिस जो है इस निधि को और उस लड़के को जेल में भेज दिया गया है। जो धाराएं संबंधित धाराएं बनती हैं उनको लगाकर, लेकिन अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है कि अब ये पूरा वाकया सिद्धार्थ राजपूत जो होता है, इसकी उम्र अभी 17 साल थी, वो 19 साल होती है। ये पूरा वाकया जब पुलिस को बताता है तो पुलिस इस ट्रायंगल की जांच पड़ताल कर रही है। दोस्तों, इस घटना में जो भी हुआ ये सच है और छिबरामऊ थाना क्षेत्र की बात है। इसमें आपको हैरान परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपकी भावनाओं को आहत करना होता है। सिर्फ़ और सिर्फ एक सामाजिक संदेश है। समाज में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जिनसे हम या हमारा परिवार घातक हो सकता है, घातक सिद्ध हो सकता है। जो हमारे ही हैं उनसे ही हमें कभी कष्ट हो सकता है। इसलिए सचेत रहें और ध्यान रखें। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको न हैरान करना होता है, न ही परेशान करना होता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।